5000 बसों के सरकारी टेंडर के लिए सामने आई सिर्फ एक कंपनी। आमतौर पर जब कभी भी सरकार कोई टेंडर निकालती है तो बोली लगाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर कंपनी चाहती है कि टेंडर उसकी झोली में ही गिरे, लेकिन इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई से जुड़े इस मामले में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। 5000 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई के भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट को लेने में टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। बस एक ही कंपनी इतने बड़े सरकारी टेंडर के लिए आगे आई है। दरअसल खबर आ रही है कि टाटा मोटर्स, जेबीएम ऑटो और पीएमआई इलेक्ट्रो सहित बस बनाने वाली नामी कंपनियों ने इस सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली नहीं लगाई है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इतने बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को अपना बनाने में इन कंपनियों ने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। बता दें कि कंपनियों को वक्त पर भुगतान न कर पाने की चिंता सता रही थी, इसीलिए इन कंपनियों ने खुद को इस कॉन्ट्रैक्ट से दूर रखा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियों ने टेंडर डॉक्यूमेंट के नए लेबर क्लॉजेस की वजह से टेंडर के लिए बोली नहीं लगाई है। असल में मोदी सरकार भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत अगले कुछ सालों में करीब 50,000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर नजर आना शुरू हो जाएंगी, जिसकी अनुमानित लागत करीब $12 बिलियन होगी। ऐसा करने के लिए केंद्र राज्य सरकारों की मांग के हिसाब से अलग अलग लेवल पर टेंडर जारी कर रही है, जिसमें ये भी एक बड़ा टेंडर था। 11,000 इलेक्ट्रिक बसों के शुरुआत के 2 टेंडरों में कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी, जिसमें टाटा मोटर्स, जेबीएम ऑटो, अशोक लेलैंड और पीएमआई इलेक्ट्रो जैसी नामी कंपनियां भी शामिल थी। लेकिन इसके बाद से इन कंपनियों ने सरकारी टेंडर से दूरी बना ली है। बताया जा रहा है कि राज्यों द्वारा चलाए गए ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से पहले बस मेकर्स को पेमेंट में देरी की गई थी, जिसके चलते इन कंपनियों को अपना पैसा फंसने का शक हो रहा था। इसीलिए इस बार के बसों के टेंडर में इन कंपनियों ने इससे दूरी बना ली है। लगभग 5000 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई के लिए तीसरा टेंडर जनवरी में खुला था और अप्रैल के तीसरे हफ्ते में बंद भी हो गया है, लेकिन अभी तक इसके लिए केवल एक ही कंपनी ने बोली लगाई है। जानकारी के मुताबिक 4675 बसों की सप्लाई के टेंडर के लिए केवल इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप एका मोबिलिटी के मालिकाना हक रखने वाली पुणे बेस्ड कंपनी पिनेकल इंडस्ट्रीज आगे आई है। इस प्रोसेस से जुड़े इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव ने बताया कि आमतौर पर पेमेंट 12 महीने के टाइम पीरियड में की जाती है, लेकिन स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की फाइनेंस की हालत देखते हुए ये बड़ा जोखिम है। अब देखना होगा कि पिनेकल इंडस्ट्रीज के लिए टेंडर कितना फायदेमंद साबित होता है।